ओम शांति। आज 23 जून 2022 की मीठी मुरली सार की मीठी सी मंथन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यहाँ के करोड़ अरब तुम्हारे काम नहीं आने हैं, सब मिट्टी में मिल जाना है। इसलिए तुम अब सचखंड के लिए सच्ची कमाई करो। भगवान कह रहे कि मीठे बच्चे, यहाँ के जो करोड़ अरब है ना, जितने भी तुम धन संपत्ति कमा रहे हो, ये सब कुछ विनाशी चीज़ें हैं। क्योंकि धन दान करने से क्या होता है, घटता ही है ना, बढ़ता तो नहीं। ज्ञान धन दान करो तो बढ़ेगा। स्थूल चीज़ें, कपड़े दान करे, तुम्हें पास 10 कपड़े 1-2 दान कर दिए तो घटे गया ना, 8 ही बचे ना। उसी तरह से ये जो कुछ भी तुम अभी इसमें जास्ती बुद्धि लगा रहे हो, ये सब कुछ विनाशी है। इसे बस शरीर निर्वाह अर्थ यूज़ करो, उतना जमा करो और मन बुद्धि अब ईश्वर में लगाओ। सचखंड के लिए आत्मा की सच्ची कमाई करो, क्योंकि ये सब कुछ साथ तो नहीं जाना है ना। जब शरीर छूटता है तो सारा धन संपत्ति कपड़े वैभव सब कुछ यही छूट जाता है, कुछ भी नहीं जाता है। तो जाती है क्या? संस्कार। आत्मा जो संस्कार लेके जाती है वो जा रही है। तो और आत्मा भी सच्ची कमाई कर रही है, ऐसी कमाई जो सत्युग में 21 जन्म माला माल रहेगी, उसकी नींव यहीं पड़ रही है। और ये मुरली भगवान हमें सुना रहे हैं ताकि हम बच्चे अपनी सच्ची कमाई करें। तो सच्ची कमाई के लिए सबसे पहले हमें करना है कि ज़्यादा संकल्प विकल्प नहीं चलाने हैं। अब किसी घर में एक माता पिता है, उनको यदि 1-2 बच्चे होंगे तो उनकी पालना अच्छे से करेंगे ना। वही 10, 12, 25 हो जाए 12, तो कहाँ से पालना होगी? बिल्कुल नहीं होगी। इसी तरह सब जानवरों की तरह पलते रहेंगे, है ना। तो वैसा नहीं, संकल्प 1-2 करो और मजबूत करो, ताकतवर करो, पॉजिटिव वाला करो, ताकि हम उसको अच्छी रीति चला सके, पाल सके। वैर संकल्प आएंगे, वैर संकल्प भी ना बड़ी क्यों लग जाती है, उसे अपने आप को बचाओ, क्योंकि हम फिर उसकी पालना नहीं कर सकते, फिर वो हमें एकदम मटिया मेट कर देता है ना। सबको अनुभव है कि किस तरह से हमारा मन हमें कैसे परेशान करता है। पता है ना, मन हमारा मित्र भी है तो मन हमारा शत्रु भी है। अब हम उसे कैसे मित्र बना के रखें, तो ये विधि हमें स्वयं भगवान बैठ सुनाते हैं। और सच्ची कमाई करो। हम भक्ति में सुनते आए ना कि दान धर्म करो तो पुण्य बनता है, हाँ, लेकिन ये भी बात है, दाएं हाथ से दान करो तो बाएं को पता न चले। चलिए कथा सुनते हैं। एक बार एक गांव में रामलाल नाम का एक मिठाई की दुकान का व्यापारी था। ठीक है, अच्छे दुकान थे उसके, काफ़ी अच्छा चलता था। और उस मिठाई के साथ साथ ना वो नाश्ता पानी का भी इंतजाम रखता था। और जो लोग आते थे उनको शुद्ध भोजन मिलता था, मिठाई एकदम स्वादिष्ट ताज़ी रहती थी, बासी नहीं खिलाता था वो, एकदम ताज़ी मिठाई। लेकिन एक पैसा भी कटता नहीं था, कम नहीं करता था, क्योंकि उसको पूरी लागत लगी थी ना। वो बिल्कुल मतलब कि कहते हैं ना कि एकदम किसी पे ज़्यादा मतलब निछावर नहीं होता था, मतलब जितना लेना है फिक्स्ड रेट। लेकिन उसका इतना स्वादिष्ट होता था, शुद्ध होता था कि सभी लोग, भीड़ होती थी, लेकिन वो किसी को एक्स्ट्रा नहीं देता था, पैसा किसी से मतलब कम नहीं लेता था। उसी के विपरीत किशन लाल नाम का एक दूसरा व्यक्ति था, सेठ। वो गांव के दूसरे छोर पर उसका धर्मशाला था, जहाँ वो इतना, जो भी आते थे ना, जैसे कि अगर अगर 100 रुपये का कमरा है तो वो गरीब को ना 10 रुपये में ही दे देता था। मतलब इतनी मदद करता था। उसके धर्मशाला में भी भीड़ रहती थी और कुछ भी ना अपनी पॉकेट से ना मदद भी करता था सबका। तो गांव में तो चर्चा होगी, एक रामलाल है और किशन लाल है। रामलाल की चीज़ें तो अच्छी है, लेकिन वो किसी की मदद नहीं करता, कम नहीं करता, एकदम स्ट्रिक्ट है। और उधर किशन लाल सबकी मदद करता है, कितना अच्छा है। लेकिन इतना सबको होते हुए भी रामलाल को कोई कमी नहीं हो रही थी। उसके बाद धन वैभव बढ़ते जा रहा था, पत्नी भी खुश, बच्चे, 2 बेटे थे उसके, वो लोग बाहर रहते थे, पढ़ाई भी कर रहे, अच्छी ऊंची शिक्षा भी दिला रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। और ये फिर पत्नी के लिए गहने बना रहा है, सब कुछ कर रहा है, मतलब बड़ा सुखी था रामलाल। हाँ, और तो किशन लाल दान धर्म कर रहा था, वो भी बहुत अच्छा से चल रहा था। लेकिन चर्चा के विषय था किशन लाल, कि वो इतना बड़ा धर्मशाला खोल, कितना दानवीर है रामलाल, इतना अच्छा सब कुछ देता लेता है, लेकिन दान नहीं करता है, कंजूस है एकदम। इसके बारे में ऐसी बातें होती थी। एक दिन उसके दोनों बेटे गांव में आए, तो घूमने निकले दोनों। तो कहीं पर एक मतलब काफ़ी सारे लोग इकट्ठे होकर ग्रुप में बैठकर बातें कर रहे थे। तो इन लोगों का मन किया कि सुनते हैं, इसके पिता की बात नाम आया, तो उन्होंने सोचा चलो पेट पीछे छिप कर सुनते हैं। तो दोनों सुनने लगे। तो उन लोग बात कर रहे थे गांव के लोग रामलाल के बारे में कि तो बड़ा अच्छा सामान अच्छा बेचता है, लेकिन एक नंबर का कंजूस है। लेकिन फिर भी देखो फल फूल रहा है, कुछ भी दान धर्म में करता है, गरीब भी आते हैं तो उसको बोलता है कि नहीं,
दान लेना है तो जाओ किशन लाल के पास, और सबको किशन लाल के पास भेज देता था कि वहाँ जाओ, वो पैसा बांटता है, और खुद नहीं बांटता लेकिन फिर भी फल फूल रहा है, और किशन लाल देखो कितना अच्छा है। मतलब ऐसे चर्चा हो रही थी, तो दोनों बच्चे को लगा कि जाके पापा से हम लोग बात करते हैं कि पापा आप भी थोड़ा दान धर्म कीजिए ना, ऐसे करके। तो जा ही रहा था ना, इधर रामलाल सड़क से क्रॉस कर रहा था, कहीं जा रहा था। अचानक उसने देखा कि एक महिला सड़क पार कर रही, अचानक एक गाड़ी आ गया, अचानक, और महिला उस सामान में पकड़ी हुई थी, वो जल्दी से नहीं हट पाई, लेकिन रामलाल दौड़ करके उस महिला को बचाने में, उसको बचा के इधर एक तरफ ठेल दिया, हाँ, माता को बचा दिया, लेकिन उसके बचाने के फेर में उसके पैर का पंजे पर वो गाड़ी चल गई और खून खून लोहान हो गया। सभी लोग आए, सब लोग उठा के ले गए हॉस्पिटल में, भी उसको भर्ती किया गया। तब उसका बेटा बोल रहा है, पिताजी एक बात बोलूं? सो हाँ बोलो बेटा। तो इसको थोड़ा डर भी लगा था कैसे बात करूँ पिताजी से। तो बोलता है कि हम लोग कल गांव में घूम रहे थे, तो हम लोग आपके बारे में ना लोगों की अच्छी राय नहीं है, क्योंकि आप किसी की गरीब की मदद नहीं करते, दान धर्म नहीं करते, शायद इसी वजह से आपको चोट लग गई, मतलब ऐसे करके। लेकिन लोग ये भी देख रहे थे कि औरत को इतना कंजूस, और औरत को बचाने में अपने अपने आप को दाव पे लगा दिया, एकदम गाड़ी के आगे आ गया, ये भी चर्चा हो रही थी। तो रामलाल ने बच्चे की बात सुनी और बोला कि बेटा तुम जानना ही चाहते हो, तो चलो आज मैं तुम्हें बता देता हूँ। मैंने कहीं सुना था कि दान अगर दो तो किसी को भी, तुम्हें भी, तुम्हारे दूसरे हाथ को पता नहीं चलने कि तुम दान दे रहे हो। तो ये जो किशन लाल है ना, ये बहुत गरीब था, एक बार मेरे पास आया कि मुझे कुछ काम दीजिए, तो मुझे आइडिया मिला कि ये युक्ति लो। तो किशन लाल का जो धर्मशाला है ना, वो समझो कि तुम्हारे पिताजी का ही है, और मैं एकदम स्ट्रिक्ट रहता हूँ, क्योंकि और सारा काम खर्चा जो भी बचत होता है मैं जाके किशन लाल को देता हूँ, ताकि वो दान धर्म करे। मुझे तो बस लोगों की सेवा से मतलब है, मेरा नाम हो ना हो इससे मुझे कोई सरोकार, मुझे नहीं चाहिए अपना नाम, बस सेवा होनी चाहिए, गरीबों की मदद होनी चाहिए। इसीलिए मैंने वो धर्मशाला किशन लाल के नाम से खुलवाया है। अब तो दोनों बेटों की आंखों में पानी आ गया और बोला कि यही कारण है पिताजी कि आप इतने दानवीर हैं और इतने गुप्त रीति से आप सबको कर रहे हैं कि आपकी। और पिताजी ने बोला यही कारण है बेटा कि कल मेरी जान जा सकती थी, लेकिन बस थोड़े से पैर में चोट लग के मेरा सारा ग्रह कट गया। तो देखा ये होता है, तो दान किसी को भी करो तो पता न चले, है ना। बेटों के तो सर एकदम शर्म से झुक गया कि हम ऐसे पिता के बच्चे हैं, और दोनों ने पापा के पैर छू लिए। कितनी बड़ी बात है। तो ये है सच्ची कमाई, ऐसी कमाई जो आत्मा कर रही है ना, लोग ना जाने लेकिन ईश्वर सब देख रहे हैं, भगवान को सब पता है। प्रश्न है, किस एक बात के कारण तुम ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे माने जाते हो? कौन सी एक बात है जो हम ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे हैं? तो हम ब्राह्मण सभी की आत्मिक सेवा करते हैं। हम सब ये मुरली सुनाकर, ये ज्ञान सुनाकर, ये ज्ञान रतन दान करके क्या कर रहे हैं? सभी की आत्मा का कल्याण कर रहे हैं ना। शरीर का कल्याण तो हम सभी कर रहे हैं, अच्छा अच्छा भोजन खिलाते हैं, अच्छा पहनाते हैं, अच्छे जॉब कर रहे हैं, पैसे कौड़ी बैंक बैलेंस सबके पास है लगभग, लेकिन क्या आत्मिक कमाई है? आत्मा का सच्चा सुख है, मन की सुख शांति है? कई आत्मा कहती है कि मेरे पास बहुत शांति है, लेकिन जब कोई अशांति की बात आती है उस वक्त आप शांति में रहो, आप उसको लेट गो कर लो, तब न है आपके पास शांति। सिर्फ सुनने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं कि मेरे पास तो बहुत ज्ञान है, नहीं, ज्ञान आपके अंदर कितना है, आप ज्ञान में चलते हो, नहीं, ज्ञान आपके अंदर कितना चल रहा है, ये बड़ी बात है। तो ये काम कौन करता? देवता नहीं करते, देवता तो अपने मूर्ति रूप में बस सबको साक्षात्कार कराते हैं, हाँ, ज्ञान नहीं सुनाते, ब्राह्मण ज्ञान सुनाते हैं, ज्ञान से सबका परमात्मा से मिलन कराते हैं, भगवान का परिचय दे रहे हैं। कितनी बड़ी बात है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं कि तुम सेवाधारी ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे हो। वो तो बस सत्युग में अपनी प्रालब्ध पा रहे हैं, मजे कर रहे हैं, है ना। आप बच्चे मेहनत कर रहे हो, और इस मेहनत में आपको कितना सुनना पड़ता है, कितने कलंक लगते हैं, लोग आप पे निश्चय नहीं करते, विश्वास नहीं करते, लेकिन आप भी हिम्मत नहीं हारते हो। आप सबको बताने में एकदम जुटे हुए, मन वचन कर्म से निरंतर सेवा पे कार्यरत होना, धारणा। पिता समान सुखदाता बनना है, मनसा वाचक करना, किसी को भी दुख नहीं देना है, मन से भी नहीं। किसी को देखो बुरा तो नहीं बोलते अच्छे लोग, लेकिन मन में क्यों, क्या, कैसे करना भी उस आत्मा को दुख देना है, उसके बारे में आपने नेगेटिव वाइब्रेशन चला लिया ना। नेगेटिव इन सेंस
क्यों मेरे साथ ऐसा, क्यों, कब तक है, कैसे करूं, क्या करूं। सबसे पहले तुम अपने साथ नेगेटिव वाइब्रेशन कर, अपने मन को फंसा देते हैं। अब किसी को कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई, हाँ चलिए, बहुत बड़ा ग्रह था, कई एक बार एक आत्मा कह रही थी कि जितना भी कुछ हिसाब किताब है जल्दी जल्दी आए और चला जाए, जल्दी आए, चुकता हो जाए, है ना। तो बहुत हंसी आई थी क्योंकि वो कितनी भोली है। किसी तरह से कोई हिसाब, बड़ा हिसाब आया है तो समझो कि ये जाने के लिए आया है ना, उसका स्वीकार कीजिए। और जो भी दवा खाइए, जल पीजिए, भोजन, तो ईश्वर की याद में और पॉजिटिवली कि मेरा तो ये रोग गया कि गया, ये टिकने वाला नहीं है, मैं इतनी शक्तिशाली हूँ। और अपने सबकॉन्शियस माइंड में इसको फीड कीजिए, रात सोने के पहले और सुबह उठने के बाद। मैं संपूर्ण निरोगी आत्मा हूँ, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं भगवान की नंबर 1 बच्ची हूँ, मैं बहुत प्यारी हूँ, मैं बहुत भोली, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। इस तरह से जब अपने आप को भरेंगे ना, तो सुखदाता भगवान के हम मास्टर सुखदाता बच्चे बन गए। सबसे पहले किसको सुख देना है? स्वयं को, अपने आप को सुख दो। जो खुद भरेगा ना वही दूसरे को बांटेगा ना। तो सदा शांतचित और हर्षित मुख रहना है, हाँ? और कहते हैं ना, जब भी कोई विकर्म करो, बुरी बात सोचो या डांटो, गुस्सा करो, उस वक्त भगवान के धर्मराज रूप को याद कर लो। सामने देखो कि धर्मराज रूप में यमराज को कैसे देखते हो? भैंसे पे सवारी और प्राण लेने के लिए आया रहता है, हाथ में कोड़े वगैरह होते हैं, वो विकराल रूप देखो। जब भी कुछ गलत कर्म करो, सोचो, बोलो, ठीक है। और जब भी कोई अच्छा कर्म करो, जब किसी के लिए दुआ दो, जब किसी को मंथन करते हुए किसी आत्मा को याद करो, उसके लिए शुभ भावना से भरपूर हो जाओ, तो उस वक्त भगवान का स्नेही रूप याद करो। देखो कि भगवान हाथ फैलाए आपको गोद में लेने के लिए बुला रहे हैं, तो ये रूप देखो, तो आपके कर्म एकदम परफेक्ट होंगे। और कहते हैं ना, दूसरी पॉइंट है, फालतू ख्यालातों में टाइम वेस्ट मत करो। वेस्ट नहीं, मेरे साथ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, दर्द में मत जाओ। चिंता आएगी, चिंता को चिंतन में बदल दो। गीत था ना, अपने चिंतन को, अपनी चिंता को एक नई दिशा दे दो, शुभ चिंतन में डाल दो। और भगवान के अंदर अंदर महिमा करनी। कोई भी आत्मा यदि आपको बता रहा है तो ये परमात्मा की टचिंग है। कोई किसी का कल्याण नहीं करता बिगैर उनकी मर्जी के। वो आपको देख रहा है, वो आपको चला रहा है, वो आपको भरपूर करना चाह रहा है, सब कुछ देना चाह रहा है। तो किसी भी निमित्त जो भी आपको अच्छी बात बोल रहा है ना, उस पर 100% भरोसा कीजिए और उस पर चलिए। ये भगवान चाहते हैं, वरदान है। श्रेष्ठ मत प्रमाण हर कर्म कर्म योगी बन करने वाले, कर्म बंधन मुक्त भव। श्रेष्ठ मत प्रमाण हर कर्म कर्म योगी बन करने वाले, कर्म बंधन मुक्त भव। तो श्रेष्ठ मत प्रमाण हर कर्म कैसे करेंगे? जब वो भाई मेरे अंदर, मेरी सांसों में सबके लिए दुआएं हैं, मेरी श्वास में सबके लिए अच्छी बातें हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम ना चाहते हुए भी ना हमारे अंदर कोई व्यर्थ संकल्प छिपा होता है। जैसे जैसे डॉक्टर ने कह दिया किसी के बारे में कि ये अब अंतिम सांसें ले रहा है ना, मतलब लेने वाला, ये अब कुछ दिन का मेहमान है। तो कभी कभी होता है ना कि उस व्यक्ति की सांस अटक जाती है, छिप जाती है मतलब, और लोगों को लगता है जैसे कि ये इसका डेथ हो गया। डॉक्टर भी आके बोलता है, लेकिन कुछ देर के बाद देखते हैं, थोड़ा नब्ज देखता है तो उसकी सांस चलने लगती है। मतलब कुछ पल के लिए सांसें छिप जाती है, पता नहीं चलता, उसको मृत प्राय घोषित कर दिया जाता है। उसी तरह से हम समझते हैं कि हमारे अंदर खाली समझ संकल्प है, पॉजिटिविटी है, हम एकदम निर्विकारी बन गए, सब कुछ हमारे अंदर सारे गुण ज्ञान भरे हुए, लेकिन कोई न कोई वैर संकल्प उस तरह से छिपा हुआ रहता है जो हमें पता भी नहीं चलता और अचानक से प्रकट हो जाता है ना। तो उस छिपे हुए विकार के अंश को खत्म करो, नहीं तो उसका वंश पैदा होगा। क्रोध लोभ मोह अहंकार है ना, उसके अंश मात्र को खत्म करो। ये है कर्म योगी की स्टेज। तो हर कर्म करते ईश्वर की याद में रहोगे ना, तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। कर्म के बंधन में नहीं आना है। जैसे किसी आत्मा ने कुछ बोला या कोई रोग आया या कोई दर्द हुआ, हम उसके बंधन में बंध गए। मेरा मन बस वही 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 सोच रहा है, मतलब कि हम बंध गए, उसने मुझे मोह पाश में बांध लिया। ठीक है, उस विचार ने, उस संकल्प ने, उस व्यर्थ ने, उस नेगेटिविटी ने, उस चिंता ने मुझे बांध के रख लिया। उससे मुक्त होना है। बातें आएंगी, देखो संसार सागर है ना, इसमें लहरें ना आए यह संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। लहरें तो आएंगी, और आप बीर सागर में तो भंवरे तो आएंगी ही आएंगी। घबराना नहीं है। हमारी नैया का खेवैया कौन है? जब ये विश्वास हो जाए ना, तो आप हर भंवर से बच जाओगे। आपको अभिमन्यु को तो चक्रव्यूह में सिर्फ घुसने का रास्ता मालूम था, लेकिन निकलने का नहीं मालूम था। लेकिन हमें तो साक्षात भगवान चला रहा है। हम घुसेंगे भी और निकलेंगे भी और निकालेंगे भी, सबको निकाले, है ना। तो इस तरह से कर्म बंधन मुक्त बनो। खुद भी खींचो, अपने आप को भी खींचो माया के दलदल से, और औरों को भी निकालो। ऐसी आत्मा स्वयं भी सदा खुश रहती है और दूसरों को भी खुशी देती है।
तो सदा मालिक बनकर कर्म करो। मैं आत्मा मालिक हूँ, मैं आत्मा मन की गुलाम नहीं हूँ। ये दृढ़ निश्चय आपको बहुत आगे बढ़ाएगा। स्लोगन, अनुभवों के अथॉरिटी बनो तो कभी धोखा नहीं खाएंगे। और ये जब अनुभव हो जाएगा हमको, जब हम हर कर्म ईश्वर की याद में करेंगे, कोई विकर्म करे तो यमराज को याद करे, कोई सत्कर्म करे तो भगवान का स्नेही रूप याद करे कि वो हमें गले लगा रहे हैं, हमारे सर पर हमारा वरदानी हाथ फेर रहे हैं। इस रूप में जब हम हर कर्म करेंगे ना, तो हमारा रोग शोक दुख ऐसा उड़ेगा ना जैसे कि कभी था ही नहीं, है ना। तो ये मेहनत, ये बहादुरी दिखाने वाले ही सच्चे महावीर बनते हैं। इसी को कहते हैं अनुभवों की अथॉरिटी। अब जब इतनी बड़ी बीमारी से हम छूट जाएंगे तो कितना बड़ा हम अनुभव पा लिए। तो इस अनुभव से हम क्या सभी को अनुभूति नहीं कराएंगे? कराएंगे ना। हाँ, सबको बताएंगे कि देखो इस तरह से संकल्प से, और कहते हैं ना संकल्प से सृष्टि, संकल्प से ही सृष्टि बनती है। और ये भी कहते हैं ना, तीसरा नेत्र चाहिए, तो कोई भी व्यर्थ विचारों को अंदर मत समाओ, हर व्यर्थ विचारों को हटाते रहो, तभी आप त्रिनेत्री बनोगे, त्रिकालदर्शी बनोगे और भगवान के सच्चे नंबर 1 बच्चे बनोगे। तो अनुभव के अथॉरिटी वाले कभी धोखा नहीं खाएंगे। माया उनको दूर से नमस्कार करेगी, ठीक है, आएगी वार करने, लेकिन नमस्कार करके जाएगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति। थैंक यू बाबा।